बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि यहूदियों के जिस्मों से गंदी बदबू क्यों आती है और 70,000 यहूदियों को मारकर दोबारा जिंदा किया गया? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले, अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। यहूदियों की बहुत सी नस्लें और फिरके हैं, जिनमें एक ऐसी नस्ल है जिनके जिस्म का रंग मुर्दा जिस्म की तरह पीला होता है और इनके जिस्म से हर वक्त गंदी बदबू खारिज होती रहती है। नया लिबास भी थोड़े अरसे में किसी मुर्दे के कफन की तरह गर्द आलूद हो जाता है। ये लोग अपनी इस निशानी को छुपाने के लिए जितने भी महंगे परफ्यूम इस्तेमाल कर लें, फिर भी अपनी इस निशानी से पहचाने जाते हैं। इनकी इस खामी की वजह से कहा जाता है कि ये एक अजाब याफ्ता कौम है जो हजारों साल पहले इस दुनिया में आई थी, जो अपनी बदअमाली की वजह से और पैगंबर की नाफरमानी की वजह से एक अनोखे और बदतरीन अजाब का शिकार हो गई थी। ये वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद का है, जब एक पैगंबर इस कौम की तरफ भेजे गए। यहूदियों का ये वतीरा रहा है कि नबियों की नाफरमानी करते चले आ रहे हैं। इन लोगों की इस्लाह के लिए लाखों नबी आए। 90 लाख नबी यहूदियों की तरफ भेजे गए। इसी तरह एक कौम की तरफ एक पैगंबर को भेजा गया जहां लाखों की तादाद में लोग थे। एक दफा ऐसा हुआ कि पैगंबर ने एक जमात को इकट्ठा किया और जिहाद करने के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। लिहाजा इन लोगों ने पैगंबर को इनकार भी नहीं किया और हाँ में जवाब भी नहीं दिया, लेकिन बहाने करने लगे। इस दौर के पैगंबर इनके घरों में जा जाकर जिहाद की तैयारी का हुक्म देते रहे, लेकिन दुनियावी जिंदगी में वो बहुत खो चुके थे और मौत से घबराते थे। इसी तरह वक्त गुजरता गया और वो अल्लाह की तरफ से बेनियाज हो गए। तब इन पर अल्लाह की तरफ से अजाब लाने का फैसला किया गया। इन लोगों को अल्लाह के अजाब से भी डराया गया, लेकिन ये ना माने। एक रोज इनमें ताउन की वबा फैल गई और रोजाना दर्जनों अफराद मरने लगे। इनके चालाक और होशियार लोगों ने जब ये देखा कि इनकी नाफरमानी की वजह से इन पर अजाब नाजिल हुआ है, तो वो लोग इस शहर से निकले और दूर दराज कहीं रहने के लिए चल पड़े। वक्ती तौर पर तो जगह तब्दील करने की वजह से ताउन से बच गए। इन्होंने फैसला किया कि वो इस जंगल में तब तक रहेंगे जब तक इनके शहर से ताउन का की वबा खत्म ना हो जाए। अभी इनको चंद दिन ही हुए थे कि एक दिन अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा। एक ऐसी खौफनाक आवाज में चिंगाड़ निकाली कि जिसने वो आवाज सुनी वो होश खो बैठा। उसके बाद फरिश्ते ने उसी गूंजदार आवाज में कहा, मौत हो यानी मर जाओ। तो इसके ये अल्फाज अदा होते ही जहां जहां यहूदी मौजूद थे वहीं गिरकर मर गए। इनमें से कोई भी बीमार नहीं था। फिर भी ये सब वहीं के वहीं ढेर हो गए। इनकी तादाद 70,000 के करीब थी। जंगल के अंदर जहां ये रहते थे लाशें ही लाशें थी। ये कीड़े मकोड़ों की तरह बिखरे पड़े थे। पूरे जंगल में कोई एक इंसान भी नहीं बचा था। हैरत की बात यह थी कि इनके पास कोई दरिंदा या जानवर भी नहीं जाता था, जिसकी वजह से चंद रोज बाद ही इनकी लाशें गलने सड़ने लगी और बदबू आने लगी। और ये बदबू इर्द गिर्द के इलाकों तक फैल गई। लोगों ने फैसला किया कि इनको एक जगह इकट्ठा करके इनके इर्द गिर्द दीवार बना दी जाए। कुछ वक्त गुजरा तो इस कौम के पैगंबर इसी जंगल से गुजरे, तो उन्होंने अपनी कौम के हजारों लोगों को हजारों लोगों का ये इबरतनाक अंजाम देखा तो उनका दिल भर आया। सजदे में गिरकर रोने लगे और दुआ मांगने लगे, ऐ अल्लाह, ये मेरी कौम के लोग थे, ये नादान थे। इनके बगैर मैं अकेला हूँ। मैं इनसे बहुत प्यार करता था। अगरचे ये जिंदा होते तो मैं तबलीग करके इनको नाफरमानी से बचाने की कोशिश करता। ए अल्लाह, तू मेरी दुआ कबूल फरमा और इन लोगों को दोबारा जिंदा कर दे। ये इस दुआ के बाद फरिश्ता आपके पास वही लेकर आया और मुखातब होकर कहा, ए पैगंबर, अल्लाह फरमाता है कि आप इन हड्डियों को कहो कि एक जगह जमा हो जाओ। फिर जब इन हड्डियों को मुखातब करके ये लफ्ज अदा किए गए तो तिनकों की तरह बिखरी हुई हड्डियां एक जगह एक मुकम्मल ढांचे की तरह इकट्ठी हो गईं और देखते ही देखते एक इंसान का ढांचा दूसरे से अलग हो गया। इसके बाद फिर फरिश्ता हाजिर हुआ और कहा, इन हड्डियों से कहिए कि अल्लाह तुमको हुक्म दे रहा है कि तुम अपने जिस्म पर गोश्त पहन लो। अल्लाह का ये हुक्म सुनते ही हड्डियों पर गोश्त जमा हो गया। जब सभी 70,000 ढांचों पर गोश्त जमा हो गया तो फिर फरिश्ते ने कहा कि आप इनसे कहें कि तुम सब के सब जिंदा हो जाओ। जैसे ही पैगंबर ने हुक्म दिया तो सब लाशें जिंदा हो गई। बेशक ये इंसानी तारीख का एक अनोखा वाकया था कि 70,000 इंसान जो मर चुके थे एक बार फिर जिंदा हो गए। निशानी के तौर पर इनमें एक तब्दीली आ चुकी थी।
इनकी जिल्द का रंग किसी मुर्दा इंसान की लाश की तरह पीला और जर्द हो चुका था। जिस तरह 10-15 दिन के बाद किसी लाश के जिस्म का सारा खून खुश्क हो चुका होता है और जिल्द पीली हो चुकी है, इसी तरह इन इंसानों की जिल्द का रंग भी ऐसे ही पीला हो चुका था। लेकिन वो सेहतमंद और जिंदा थे। इनमें दूसरी तब्दीली ये थी कि इनके जिस्मों से वैसे ही बदबू खारिज हो रही थी जैसे मुर्दे के जिस्म से 10-15 दिन के बाद पैदा होती है। जबकि तीसरी निशानी ये थी कि ये नया लिबास पहनते कुछ दिन बाद उसकी हालत उस मुर्दे के कफन की बदबू जैसी हो जाती, जैसे कब्र में पड़ा मुर्दे का कफन मैला हो जाता है। ये तीनों निशानियां इनकी जिंदगी में शामिल हो चुकी थी। ये इनके आने वाली नस्लों में भी ये निशानियां पाई जाएंगी और इनमें पाई जाती हैं। हजारों साल गुजरने के बाद भी इस नस्ल के यहूदी दुनिया में मौजूद है और इनमें ये निशानियां मौजूद हैं। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 243 में इसकी दलील दलील मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अपनी निशानियों को याद करो कि हमने जब तुमको मारने के बाद दोबारा जिंदा किया। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पे अपना फजलो करम फरमाए और कुरान और सुन्नत के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।